हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कॉलीग्स डुआन के अपार्टमेंट ही आ गई होती हैं। अब आगे से ड्रैगन लेडी को देखकर यही समझने लगती हैं कि शायद वर्क के चक्कर में इसने इस लड़की को भी अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया हुआ है। और वो तो इसके सामने डुआन की प्लेबॉय वाली नेचर के सारे सीक्रेट्स भी रिवील कर देती हैं। लेडी को लगने लगता है कि ये जो इसने मुझसे लव कन्फेशन की थी, इसका मतलब वो भी झूठ था और बस मुझे यूज़ करने के लिए ही इसने मुझे धोखे में रखा है। डुआन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल तो उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जल्दी थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब ये समझ रहा था कि इनकी वीडियोस मेरू ने डिलीट की हैं, वो उसके ऑफिस ही आ गया था। बॉस भी मेरू को ही इस बात का रिस्पॉन्सिबल समझकर खूब क्रिटिसाइज करने लगते हैं एंड डुआन को ये सब अच्छा नहीं लगता। आखिर को बचपन में वो इसका फ्रेंड रह चुका था। वो तो बॉस को एक पंची मार देता है। मेरू उसे सच बता देती है कि ये सारा काम प्रिंस का था। खैर, जो भी हुआ था उसने अब जॉब से ही क्विट करने का डिसाइड कर लिया था। डुआन भी फिर उसे तसल्लियां देता अब वहां से जाने की करता है। मेरू जियांग से मिलने आ गई थी। यहाँ आकर वो उसे अपना सारा दुखड़ा सुना देती है। कल जियांग की फर्स्ट परफॉर्मेंस थी। वो जब इस बारे में मेरू को इन्फॉर्म करती है तो वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड साथ में अपनी फ्रेंड को बेस्ट ऑफ लक भी कहती है। अब तो खुद इसने भी डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब मैं प्रिंस और अपने बनाए गए कैरेक्टर से दूर नहीं भागूंगी। जो भी है, इन सब को अब मुझे ही फेस करना है। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। डुआन लेडी को घर में ना देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं आखिर ये लड़की कहाँ चली गई है। बहुत ढूंढने पर भी उसे उसका कोई भी अता पता नहीं मिला था। इसी बात को लेकर वो तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ड्रैगन लेडी इसी की सोचों में ही गुम बैठी होती है कि वो मेरा कितना ख्याल रखता था। अब तो इसे एहसास हो गया था कि उसके साथ रहने पर मेरे दिल में डुआन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। मेरू की आंट इसे यहाँ पर बैठा देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं। वो तो यही समझ रही थी कि शायद ये मेरू की फ्रेंड है, इसीलिए वो ड्रैगन लेडी को अपने घर ही लेकर आ गई थी। एंड बाकायदा वो मेरू एंड उसके फ्रेंड्स की बचपन की फ़ोटोज़ भी इसे दिखाने लगती हैं। यहाँ पर आंट के थ्रू ड्रैगन को जब पता चलता है कि बचपन में डुआन हर वक्त मेरू के साथ ही रहता था एंड सबको तब यही लगता था कि जैसे उसका मेरू पे क्रश है। वो तो ये सब सुनकर अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये क्या बात हुई। प्रिंस भी इसी लड़की को लाइक करता है एंड डुआन भी। अब तो मेरू मेरे हाथों से नहीं बचने वाली है एंड गुस्से में फिर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ मेरू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी तो प्रिंस इसे लेने यहाँ पर आ चुका था। ओल्ड अंकल ने भी अपने क्रोस को प्रिंस पर अटैक करने के लिए भेज दिया होता है। मेरू सुबह उठकर जब देखती है कि उसने तो प्रिंस की ड्रेस ही पहनी हुई है, ये सब देखकर वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है एंड देन उसे प्रिंस के थ्रू जब पता चलता है कि रात को ड्रंक होने की वजह से उसने उल्टी हरकतें करने के साथ साथ प्रिंस की काफ़ी दुर्गत भी बनाई थी, वो तो अब काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है एंड फिर प्रिंस को मेडिसिन लगाने लगती है। अब यहाँ पर प्रिंस तो उससे प्रॉमिस भी लेता है कि प्लीज़ आइंदा इतनी ड्रंक मत होना। वो तो उसकी बात पे फिर स्माइल करने लगती है और साथ में उससे प्रॉमिस भी कर ही लेती है। यांग जियांग से मिलने आया था, अब वो तो बाकायदा इसके लिए परफॉर्मेंस ड्रेस ही लेकर आता है। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ पर किस करते, ऊपर से डुआन आ गया था। अब मेरू भी रेजिग्नेशन लेटर देने ऑफिस ही चली गई थी। जियांग को पता चल गया था कि डुआन ने डायरी नहीं जलाई थी। अब तो वो इस डायरी वाला सीक्रेट ड्रैगन लेडी को ही बताने जाने वाला था कि अब इन सब का किस्सा तमाम ही हो जाएगा। जियांग उसे ये सब करने से मना करती है कि ऐसा रिस्क लेना अच्छा नहीं है, बट वो तो अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला था।
मेरू क्विट करने की बात बॉस से कर चुकी थी, वो तो उसकी बात को ही इग्नोर कर देते हैं। ड्रैगन लेडी की भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। आते ही वो मेरू पे गुस्सा करने लगती है। वो इससे बचकर किसी ना किसी तरह भागने ही लगी थी। ऑफिस में ही क्रोस ने अटैक कर दिया था। डुआन जो यहाँ पर आ चुका था, उसकी शामत भी लेडी के हाथों ही आ जाती है कि तुम तो हो ही फ्लर्टी बॉय। प्रिंस तो बस बर्ड्स के अटैक्स रोकने में ही बिजी होता है। लेडी का गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ जियांग के शो का भी टाइम हो चुका होता है। डुआन का बैग पानी में जा गिरा था एंड डायरी समेत खुद वो भी। और बस यही पर सभी रिएक्टर्स अचानक ही गिरने लग जाते हैं। इसी की वजह से ये तीनों तो पानी में फिर डूबने भी लगे थे। नेक्स्ट सीन में इन सबको हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। मेरू को अब होश आ चुका था। जियांग तो उसे सही सलामत देखकर काफ़ी रिलीफ फील करती है। ये दोनों काफ़ी सरप्राइज तो होती हैं कि अचानक इन तीनों के साथ क्या बना है जो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। दोनों डुआन के पास पहुंचती हैं एंड उससे डायरी का पूछने लगती हैं कि वो किधर है। एंड फिर उसे बताने भी लगती हैं कि देखो, उसी की वजह से ड्रैगन लेडी, यांग और प्रिंस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बिस्तर पर भी डायरी गायब थी। अब ये समझने लगते हैं कि शायद वो ट्रैश में तो नहीं चली गई। और ये लोग फिर देखते हैं कि ट्रैश वाली गाड़ी तो यहाँ से चली गई थी। सो मेरू को वहाँ पर छोड़कर ये दोनों गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। इन्हें तो अब यही लग रहा था कि ज़रूर इन तीनों की लाइफ्स का कनेक्शन डायरी से ही है। मेरू तो इन सबको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि डायरी मैंने ही राइट की थी। सो अगर इन्हें कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल भी फिर मैं ही होंगी। यहाँ पर वो तो इनके होश में आने की विश करने लगती है। इधर इन्हें ट्रैश में से डायरी नहीं मिली थी। ये दोनों अब परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने वाटर वाली प्लेस पर ही गए थे। एंड देन फाइनली वो इन्हें मिल ही जाती है। इस पर लगे ब्लड की वजह से हॉस्पिटल में इनकी बॉडी से भी ब्लीडिंग होने लगती है। हॉस्पिटल आकर ये लोग जल्दी से डायरी मेरू को दे चुके होते हैं। अब जो भी था, मेरू ही कुछ कर सकती थी। इस पर लगा ब्लड एक्चुअली में मेरू का ही था। बचपन में उसके गिरने से इसका खून डायरी पे लग गया था। इन्हें क्या खबर थी कि बाद में इनके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं। मेरू तो यही प्रे करने लगती है कि ये तीनों जल्दी से ठीक हो जाए, वरना सारी ज़िंदगी मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। वो तो इसके बदले में कुछ भी देने को तैयार थी। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।